मैं एएमडी न्यूज की चीफ एडिटर सलोनी तिवारी आज सीएफओ दीपक शर्मा जी के पास आई हूँ। सर, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानना चाहते हैं, ये सर्दियों में बहुत ज्यादा अग्निकांड बढ़ जाता है, कारण होते हैं जिनसे आग लग जाती है, तो लोगों को क्या अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, घटनाएं तो संवेदनशीलता रहती है, तो घटनाएं तो होती हैं और घटनाओं को रोकना ही हम लोगों का प्राथमिक तौर पर रोकना ही एक उद्देश्य होता है, जिससे जान माल की हानि कम से कम हो या हो ना पाए। सर्दी की जहाँ तक बात है, क्योंकि सर्दी में एक तो जब सर्दी बढ़ती है तो जो भी प्रतिष्ठान या हाउस होल्ड जितने घर वाले हैं और ज़्यादा प्रतिष्ठान जो भी हैं वो रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिकल और अप्लायंसेस हैं जो गर्म वातावरण को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। तो कई बार अपने प्रतिष्ठान बंद करने के बाद या उसको क्लोज करने के बाद भी लोग उसको अप्लायंस को बंद करना भूल जाते हैं, जिसके कारण आग की घटना कारित हो जाती है। जहां तक बात है आपका दम घुटने वाली, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगर एक आम इंसान की तरह हम बात करें कि घरों में रूम हीटर लगाए जाते हैं, अंगीठी लगाई जाती हैं और भी इस तरह के अप्लायंसेस जो हॉट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो उन चीजों को लगाने के बाद हम लोग वेंटिलेशन के सारे जो विंडोज वगैरह बंद कर देते हैं, डोर बंद कर देते हैं, तो उसके कारण क्या रहता है, और हम लोग सो जाते हैं, तो उसके कारण क्या रहता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे जनरेट होती है और वो जो इनहेल करते हैं तो हम लोग, तो हमारा ऑक्सीजन डिफिशिएंट होने के बाद में वो डेथ हो जाती है। जैसे कई एक इंडस्ट्रीज में दम घुटने की घटना हुई है, तो उसके कारण होती तो है। सर, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, घटनाओं का तो सबसे बड़ा ये कि आग की घटनाओं के लिए तो हमें खुद ही प्रिवेंटिव एफर्ट्स, हमें प्रोएक्टिव मोड में हमेशा रहना पड़ेगा। जिसका उद्योग है, जिसके प्रतिष्ठान है, जिसका घर है, तो सबसे पहले जो भी अप्लायंसेस आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, तो उनको अपने सामने ही आपको बंद करना चाहिए। अपने सामने ही उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आइसोलेट करें, तब अपने प्रतिष्ठान को बंद करें। दूसरा, जहां तक आपकी अंगीठी का है, आपके हीटर का है, रूम हीटर का है, जब तक आप जग रहे हो तब तक इस्तेमाल उसको करें। और दूसरा, जहां भी इस्तेमाल होते हैं थोड़ा वेंटिलेशन वहां पे रखें, डोर वगैरह खुले रखें, और अपना जो जब भी हम इस तरह से चलाते हैं, अगर हमें बंद कर रहे हैं डोर, जग रहे हैं हम, तो वहां पर एक पानी का एक छोटा टब वगैरह इस तरह का बकेट में रखें, जिससे कि ऑक्सीजन की जो बैलेंस वहां रहेगी, तो किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में सोने के बाद में हम लोगों की रूम हीटर या इस तरह की अंगीठी वगैरह चलनी नहीं चाहिए रूम में, वो पूर्ण रूप से रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमारे साथ सर को इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आप अपने जीवन में शामिल करें, जो आपके जीवन में बहुत सहायक होगी। आग की कोई छोटी घटना हो या बड़ी, हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सूचना हम तुरंत अग्निशमन विभाग को दें, जिससे समय रहते वो आग पर नियंत्रण पा सके। एएमडी न्यूज का उद्देश्य है आपकी सुरक्षा।